हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन। टॉपिक अपना चल रहा है आइसोमेरिज्म। इसमें हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या बताना, अमंग द स्ट्रक्चर शोन बिलो विच हैज लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो हमें बताना है, मतलब मोर स्टेबल फॉर्म हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो अपना ए जो ऑप्शन दिया है इसमें हमें क्या दिया है, चेयर फॉर्म दिया है। तो चेयर फॉर्म में अगर जो ग्रुप अपना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो अगर यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है अपना मिथाइल ग्रुप, तो वो वाला फॉर्म क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इक्विटोरियल पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां पे क्या नहीं होता है, कोई भी रिपल्सन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये भी अपना क्या है, मिथाइल इक्विटोरियल पोजीशन पे है, और ये थर्ड पोजीशन पे है, ये भी क्या अपना इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखो ये जो अपना साइक्लोहेक्सेन है इसी का तो हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें देखना है कि चेयर फॉर्म में हम कैसे एक्सियल और इक्विटोरियल डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, कार्बन है, तो कार्बन से जस्ट ऊपर की तरफ क्या रहेगा, अपना एक्सियल रहेगा, और नीचे की तरफ भी क्या रहेगा, अपना एक्सियल रहेगा। बाकी जो यहाँ पे बचा वो क्या रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगा, ये भी क्या रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगा। ऐसे ही हम इस कार्बन पे देखेंगे कि ये क्या रहेगा, अपना एक्सियल रहेगा, ये अपना क्या रहेगा, एक्सियल, बाकी जो बच गया वो अपना इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगा। वैसे ही ये जो दो कार्बन है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सियल रहेगा, इसमें ये ऊपर की तरफ क्या रहेगा, एक्सियल रहेगा। ऐसे हम क्या देखते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ए है अपना, ए वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें हमें तीनों पोजीशन क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे दिए हैं। तीनों जो मिथाइल ग्रुप है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बी वाला देखें तो बी वाले में एक जो अपना है फर्स्ट वाला वो क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, ये क्या इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये क्या है अपना एक्सियल पोजीशन, ये क्या है अपना इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें जो ए बी वाला कंपाउंड है इसमें एक जो अपना मिथाइल ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है, बाकी जो दो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी वाले में देखें तो ये क्या है, अपना एक्सियल है, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ एक्सियल है, ये नीचे की तरफ है, तो ये भी क्या है, एक्सियल है। ठीक है, अगर वैसे ही हम यहाँ पे देखें, ये जो अपना है ये क्या है, बोट फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या अपना एक्सियल की तरफ है, ये क्या है अपना इक्वेटोरियल की तरफ, और ये क्या है अपना एक्सियल की तरफ। तो जितने ज्यादा एक्सियल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से जो अपना मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। तो हमें देखना है कि जिस भी कंपाउंड में इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल अपना मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो अगर स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या रहेगा, लो रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला वो क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल। कायरल मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना है, वहां पे कायरल सेंटर होता है, और वहां पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है तो वो क्या होता है, अकायरल होता है। ठीक है, और जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसी को अकायरल मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं, और जो कायरल मॉलिक्यूल है इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कंपाउंड में अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो अपना फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करें, अच्छा एक बात सुनो, कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो हम किसी मॉलिक्यूल में कैसे देखते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेन, एक मॉलिक्यूल के अंदर से हम एक ऐसा प्लेन पास करेंगे जो पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो भी उसका जो इक्वल पार्ट बनेगा वो क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जो अपना फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें अगर प्लेन यहाँ से पास करें तो यहाँ पे देखो ये कार्बन को कट कर देगा। ठीक है, अब एक पार्ट इस साइड हो गया लेफ्ट साइड, और एक पार्ट राइट साइड हो गया। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है वो इस वाले ब्रोमीन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे सॉरी CH2 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे जिस भी साइड हम जाएं वहां पे हमें सेम इन्वॉल्वमेंट मिले। मतलब देखो अगर यहाँ पे दोनों अपने जो ब्रोमीन है वो वेज पे हैं, इसमें अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन डैश पे होता तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते, बट यहाँ पे दोनों ब्रोमीन क्या है, वेज पे है, तो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो सीओएस प्रेजेंट है और ना ही अपना पीओएस है, तो जो अपना कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो देखो सेकेंड कंपाउंड में अगर हम यहाँ से प्लेन पास करें तो ये जो मिथाइल ग्रुप है उस इन दोनों को हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सर्कल कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, पीओएस अगर हम पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको कट करता हुआ OH और OH को यहाँ पे दोनों OH क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। बट देखो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या अपना हाइड्रोजन है जो क्या नहीं है, यहाँ पे क्या मिथाइल है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा और सीओएस भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस यहाँ पे जो अपना जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड वाले कंपाउंड की तो पहले हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना गिवन कंपाउंड है वो क्या अपना यहाँ पे OH है, ये COH, यहाँ पे हाइड्रोजन COH, H और OH। तो हमें पता है कि जो अपना फिशर प्रोजेक्शन होता है, फिशर में हम क्या देखते हैं कि जो अपना वर्टिकल लाइन होता है उस पे सबसे ज्यादा नंबर कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन चेंज करेंगे। इवन चेंज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इवन चेंज करने से वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हम ओड चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो जो अपना हम रोटेशन करने के बाद में जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवन चेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वहां पे हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन वर्टिकल पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड वाले कार्बन में देखें तो अगर हम इवन चेंज करेंगे तो ये COH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये COH यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे OH था। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड बार रोटेशन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बार किया तो ओड चेंज हो गया, तो हमें इवन चेंज करना पड़ेगा ताकि अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, रिटेन रहे, चेंज नहीं हो। यहाँ पे H और OH। ठीक है, अब हाइड्रोजन और OH का अगर हम रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करें तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल पार्ट में कट हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पीओएस प्रेजेंट है और फिशर में कोई भी सीओएस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो जाता है, तो जो अपना मोलिक्यूल हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर क्या हो जाता है, एकायरल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, अपना थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, एकायरल है। तो हमें क्या पूछा गया, कायरल कंपाउंड पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंपाउंड वो सिंथेसाइज्ड बाय स्टूडेंट बट इट्स स्ट्रक्चर वाज नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, however his wonderfully helpful instructor told him that it was a meso compound। देखो हमें क्या बताना है, जितने भी अपन को मॉलिक्यूल दिए हैं इसमें से मीजो कंपाउंड कौन सा है वो हमें बताना है। तो मीजो कंपाउंड देखो हम किसको बोलेंगे, अपने पास एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। जो भी हमें मॉलिक्यूल गिवन है उसमें एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, और कायरल सेंटर के साथ साथ में उसमें या तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो अगर कोई मॉलिक्यूल इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो जो अपना कंपाउंड होगा वो क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन सा अपना मीजो कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो ये क्या अपना कायरल सेंटर है, ये भी क्या अपना कायरल सेंटर है। अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे एक पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब जो अपना फर्स्ट वाला है वो क्या है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर सेकंड वाला कंपाउंड देखे तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है। तो अगर हम इसका रोटेशन करवाते हैं सिंगल बॉन्ड के अलोंग तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये OH ऊपर में चला जाएगा, ये भी OH है यहाँ पे और यहाँ पे COOH। ठीक है, और ये COOH नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन से अगर हमें एक प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाता है, एक मीजो कंपाउंड हो जाता है और ये क्या अपना कायरल सेंटर है। ठीक है, तो अपना सेकंड वाला भी क्या है, मीजो कंपाउंड है। वैसे अगर हम किसकी बात करें, थर्ड वाले की बात करें तो हम यहाँ से अगर प्लेन पास करेंगे,
यहाँ से, तो देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हम नेक्स्ट वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पे भी अगर हम प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 काइरल सेंटर अपना प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, तो देखो यहाँ पे क्या है, अपना 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, दोनों पोजीशन पे क्या अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे किसका, मीजो कंपाउंड की। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 43 का, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला है अपना मीजो कंपाउंड, सेकंड वाला भी है और फोर्थ वाला, तो ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आइसोमर पूछा, बट यहाँ पे इसमें क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो ये जो अपना मॉलिक्यूल दिया है हमें, ये क्या अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें स्टीरियो आइसोमर बताने हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 2 की पावर n के ऊपर, जहां पे n क्या होता है, अपना कायरल सेंटर होता है, फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कायरल सेंटर कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो अपना एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, जो रिंग और जो डबल बॉन्ड है, इसको हम एक कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये देखो ये जस्ट लाइक क्यूमिलिन हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको हम क्या करते हैं, एक ही कायरल सेंटर कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमिलिन बोलते हैं, और यहाँ पे एक रिंग और डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे रिंग है और इसके साथ में क्या डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन बोलते हैं। तो जो एल्काइलिडीन है उसको भी हम क्या करते हैं, एक ही कायरल सेंटर कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो एक कायरल सेंटर अपना ये हो गया, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलोंग अपना एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, तो टोटल अपना कितना हो गया, 2 कायरल सेंटर हो गया। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, जो अपना क्या हो जाएगा, 4 स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर कायरल, मतलब हमें पीओएस और सीओएस देखना है, जितने भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है। तो देखो अगर हम इस वाले फर्स्ट वाला जो अपना कंपाउंड है उसमें अगर हम देखें प्लेन पास करें, तो यहाँ से एक प्लेन अगर पास करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये वाला मिथाइल अगर यहाँ पे होता तो ये क्या होता, मतलब पीओएस प्रेजेंट हो जाता, बट ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अपना मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम सेकंड वाले में बात करें, तो जो सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसका न्यूमान हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या पूछा है, जो अपना गिवन कंपाउंड है उसमें हमें गोच फॉर्म में क्या पूछा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा है। तो अगर हम गोच फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी जगह हमें क्या पूछा होता है, अगर इक्लिप्स्ड कंपाउंड में अगर पूछा होता, तो ये जो अपना कंपाउंड है ये क्या हो जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। बट हमें क्या बताना है, गोच फॉर्म बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन का, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ये दोनों जो तीनों ग्रुप है ये अपने क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर हम बात करें फोर्थ वाले कंपाउंड का, तो अगर हम यहाँ से प्लेन पास करें या फिर यहाँ से हम प्लेन पास करें, तो यहाँ किसी भी एंगल से अगर हम यहाँ पे प्लेन पास करेंगे, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो अपना कंपाउंड है ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाले में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जाना नहीं चाहेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब देखो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का सिंगल बॉन्ड के अलोंग अगर हम रोटेशन करवाते हैं, तो रोटेशन करवाने के बाद में हमें क्या मिलते हैं, कन्फर्मेंट मिलते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन करवाते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। और डबल बॉन्ड का जो रोटेशन करवाना होता है तो वो क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है, डबल बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो क्या है रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता है किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट होना चाहेगा और कौन सा नहीं होना चाहेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ए वाले में अगर हम डिस्कस करें, तो ए वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, अगर बी वाले में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था क्लोरीन वो एक्सियल पे शिफ्ट हो रहा है, और जो
मिथाइल इक्वेटोरियल पे था वो भी क्या हो रहा है, एक्सियल पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कन्फर्मर है। तो कन्फर्मर सिंगल बॉन्ड के रोटेशन हो रहा है, तो कन्फर्मर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे रोटेट हो सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा सकता है। वैसे अगर हम बात करें बी वाले में, तो जो बी वाला है, डबल बॉन्ड के अलोंग क्या बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रूम टेम्परेचर पे उनका बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें सी वाले की, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, सिर्फ रोटेशन हुआ है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हुआ है, तो ये भी क्या है, पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन, दोनों क्या है, एक दूसरे के कन्फर्मर है। वैसे यहाँ पे क्या बना है, ये क्या है अपना चेयर फॉर्म है, और ये क्या है अपना ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है। तो ये भी क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, बी, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो रूम टेम्परेचर पे पाई बॉन्ड का ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच इज द लोवेस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। लोवेस्ट एनर्जी मतलब मोर स्टेबल कन्फर्मर बताना है अपन को, किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का जो मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मर होता है वो हमें पता है कौन सा होता है, जो एंटी फॉर्म, जो एंटी पोजीशन पे रहता है, मतलब CH3 और CH3 दोनों एंटी पोजीशन पे रहेंगे। तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो वो क्या रहेंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली अपना रिपल्सन होगा ही होगा, ठीक है। तो बी वाले में CH3 के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पे तो ज्यादा रिपल्सन रहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, गोज फॉर्म पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन होगा, बट इक्लिप्स्ड के कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा, बट होगा रिपल्सन, ठीक है। जिसकी वजह से अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों CH3 क्या है, एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, लेस होगा और मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर कायरल। मतलब वही हमें यहाँ पे क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर एक प्लेन पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, POS प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम सेकंड वाले कंपाउंड को, अगर ये सोहर्स को अगर हम न्यूमान में ड्रॉ करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन, यहाँ पे CH2OH, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये जो अपना सुहार्स था, ये अपना क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म में है, तो हमें भी न्यूमान का स्टेगर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम इसमें बात करें कि अब फिशर में ड्रॉ करके समझाऊं मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम रोटेशन करते हैं, CH2OH, क्लोरीन, हाइड्रोजन। पहले हम इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, CH2OH 180 डिग्री का रोटेशन करवा के यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में, सॉरी, इसको हम फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फिशर फॉर्म होता है वो अपना इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोरीन, और राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। वैसे ही अगर हम CH2OH ऊपर वाला करेंगे, तो यहाँ पे क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर हम ये वाला प्लेन पास करते हैं, तो हाइड्रोजन को क्या दिखे, क्लोरीन को क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सॉरी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी क्या है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें इसका थर्ड वाले ऑप्शन का, तो यहाँ पे देखो COH है, और यहाँ पे CH2OH है। तो अगर हम यहाँ पे तो हम प्लेन पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो CH2OH और CH दोनों क्या डिफरेंट कंपाउंड है। अगर हम फोर्थ वाले में देखें, तो यहाँ से अगर प्लेन पास करेंगे, तो दोनों इक्वल क्या हो रहे हैं, पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाला देखेंगे, फिफ्थ वाला अगर ऑप्शन देखें, तो ये क्या है अपना, यहाँ से एक प्लेन पास होगा, तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये डैश पे है और ये वेज पे है। POS होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, या तो डैश पे होना चाहिए या फिर वेज पे होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, एक डैश पे और एक वेज पे है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या, ऑप्टिकली एक्टिव सेकंड वाला है, थर्ड वाला है और फिफ्थ वाला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कुड बी रिजोल्व्ड बाय रिएक्शन विद एन एनएंशियोमेरिकली प्योर कायरल एमीन।
देखो यहाँ पे क्या बताना है कि हमें कौन से कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व मतलब दो अपने पास क्या एक रेसिमिक मिक्सचर है, उसमें से हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम रिजोल्व कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो अपना ऑप्शन दिया है उसमें से हमें क्या देखना है, कौन सा मॉलिक्यूल अपना ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। तो अगर हम ए वाले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, अपना बाइसेक्टिंग प्लेन प्रेजेंट है जो पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है। वैसे अगर हम बी वाले ऑप्शन का बात करें तो ये भी क्या अपना प्लेनर है, प्लेनर है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, प्लेन पूरा प्रेजेंट होगा अपना। ठीक है। पूरा प्लेन सॉरी पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन करता हुआ एक प्लेन प्रेजेंट होगा, जैसे अपना ए वाला प्रेजेंट है। वैसे अगर हम डी वाले की बात करें तो ये भी क्या है, अपना एक पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है जो क्या करेगा, बाइसेक्टिंग प्लेन कंटेन करेगा, जो पूरे मॉलिक्यूल को कट करेगा। ठीक है। अगर हम सी वाले इसका बात करें ऑप्शन का, तो यहाँ पे देखो जो ग्रुप लगे हैं ये वाले NO2 और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से ये जो दो प्लेन अपना जो बाइफिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होगा तो ये जो अपना एक प्लेन है ये क्या चला जाएगा, रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक प्लेन में है अपना, और एक क्या हो जाएगा, अपना वेज पे चला जाएगा। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या लगे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी NO2 बल्कि ग्रुप है जिसकी वजह से रिपल्सन होने की वजह से एक प्लेन में रह गया, एक अपना रिंग, और एक क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो अपना कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो सी वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द गिवन फॉलोइंग पेयर्स। जो अपन को जो दो मॉलिक्यूल दिए हैं उनमें हमें क्या बताना, क्या इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन एंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो, जब भी हमें पता है कि जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसका जो टॉप पे जो कार्बन होता है वहां पे क्या होना चाहिए, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या होना चाहिए, अपना टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो CHO है जो CH2OH के कंपेरिजन में ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, तो इसको हमने टॉप पे रखा है। बट यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, CHO अपना नीचे में रखा गया है, और जबकि हमें ये क्या रखना चाहिए, टॉप पे रखना, टॉप पे होना चाहिए जो CHO अपना ग्रुप है वो। तो अब देखो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको टॉप पे लाने के लिए हम इसका रोटेशन करवाएंगे। तो रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री का जो रोटेशन होता है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो अब देखो ये जो CHO है अपना ये क्या आ जाएगा, अगर 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो CHO क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और CH2OH क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जो ग्रुप है उनका रोटेशन करवाते हैं, तो देखो ये OH है, ये वाला कार्बन अब कहाँ पे जाएगा, इस वाले CHO के पास में जाएगा। तो ये जो OH है ये क्या है, अपना लेफ्ट साइड में है, और H क्या है, राइट साइड में। तो 180 डिग्री करवाने पे तो ये क्या आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कार्बन भी ऐसे ही होगा, ये भी 180 डिग्री अगर हम रोटेट करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, यहाँ पे OH राइट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये H है, ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और OH जो लेफ्ट में वो राइट में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका रोटेशन करवाने के बाद में सेकंड वाले मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करवा देते हैं, अब हम इसको देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के, देखो क्या है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, दोनों सेम ही कंपाउंड है, और जो सेम कंपाउंड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल का रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।